मंडल के अध्यक्ष के घर से मिला, वाली का घर से मिला है और वो चोरी करके बच्चा को ले गया और वो विगत अभी कल बरामद हुआ है। आज हम कहना चाहेंगे भाजपा के षड्यंत्र इसी तरह का चल रहा है। विगत दिन अभी रांची में भी 2 बच्चा गायब हुआ। ये इस तरह का प्रयास करके हेमंत बाबू का काम को छिपाने का प्रयास चल रहा है, बदनाम करने का, इस सरकार को, गठबंधन सरकार को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है कि किसी एक पेन पर करना भाजपा के द्वारा। आपने देखा होगा विगत दिन इन लोग कह रहा था कि सरकार चलाने नहीं आ रहा, हेमंत बाबू के राज में कानून नहीं है, कानून ठीक से नहीं चल रहा है। इस तरह का प्रयास आज हम कहेंगे कि भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। से मिला है महिला का नाम से जो भाजपा का नेता है, भाजपा का महिला मोर्चा का है, वाली का, उनके घर से मिला बच्चा और वैसा जो भाजपा का महिला वाली मंडल का अध्यक्ष है। और हम कहना चाहेंगे का कार्रवाई भाजपा के द्वारा हो रहा है, सरकार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास, सरकार को गिराने का प्रयास, सरकार का काम को छिपाने का प्रयास, यह काम को उल्टा सीधा बताने का प्रयास ये कर रहा है। हम चाहेंगे तो चले गए, कड़ी कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई? हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई मतलब हम लोग इस पर मांग करेंगे ऐसे लोगों को मतलब कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, छूटे नहीं जेल से, सजा हो जाए, सजा हो बच्चा चोर को, किसी का बच्चा को चोरी करना और भाजपा का मंडल अध्यक्ष कवाली का होकर इस तरह का प्रयास। आपको बहुत सारा फोटो दिखा रहे हैं, बहुत सारा भाजपा का प्रोग्राम में था, साथ में था, देखिए सारे और भी है। तब पुलिस का काम है, हम लोग ने रिकवरी करके ये हमारा सुधीर था बदनाम करने का ये प्रयास चल रहा है। ये हेमंत बाबू के सरकार को, गठबंधन सरकार को प्रयास चल रहा है इस तरह का। आज हम लोग महिला योजना दे रहे लोग, इन लोग का प्रयास है महिलाओं को भड़काने का। क्या कोई इन लोग का गिरोह होगा? इन लोग आरएसएस के लोग इस तरह का गिरोह पैदा भी करते हैं, भाजपा के लोग पैदा भी करते हैं। आपने देखा होगा विगत दिन किस तरह प्रयास किया था राज्य में जब चुनाव था, आपने देखा है। इन लोग का हर आइटम इन लोग के पास है, इसलिए भाजपा से हम कहेंगे कि सतर्क होने की जरूरत है। हम कार्यकर्ता, हमारा हेमंत बाबू ने कहा है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और इन लोग को पकड़ के सामने लाने का। आपने देखा होगा शिक्षा में जो क्वेश्चन आउट हुआ था उसमें कौन पकड़ाया? तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चाह रहा है कि ये लोग आज हेमंत बाबू का सरकार एक प्रकरण हम लोग इसको बदनाम करके सरकार गिराए। क्या का मंडल अध्यक्ष है कवाली का, उस नाम है झूमा रानी मंडल। ये फोटो दिखा दे, झूमा रानी मंडल है, ये देखिए किया हुआ है। इसमें है विद्युता भी बैठे हुए हैं, मेनका सरदार भी बैठी हुई है। इस तरह का प्रयास भाजपा का घिनौना प्रयास चल रहा है। ये घिनौना प्रयास करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है। आपने देखा होगा विगत दिन भी शिक्षा का जब हुआ उस समय भी भाजपा के लोगों ने इस तरह का प्रयास किया था। आज हम कहेंगे कि इस तरह का प्रयास करना झारखंड मुक्ति मोर्चा अलर्ट है, ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करेगा। बताइए। सबसे पहले तो आप लोग को नया साल का हम लोग बधाई देते हैं और साथ साथ आने वाले एक घटना घटा था आपको फुटका विधानसभा में 11/1/2026 को रविवार को ठेंगा बाजार से एक बच्चा चोरी हुआ था। बच्चा का नाम इंदेव सरदार है, 4 माह का था। पिता का नाम स्वपन सरदार है, माता का नाम प्रतिमा सरदार है। गाँव का नाम संगमटिया है, पंचायत केंदुआ, प्रखंड डोंगरिया का। समय 3 बजे संध्या में बच्चा चोरी हुआ था और वो
चोरी किया, तो सोशल मीडिया में छुपी है, ठीक है, सोशल मीडिया से पता चल गया, प्रूफ कर हम लोग कि दूसरा कुछ भाजपा के लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को चोरी भी करते हैं, बेटी के बच्चा को चोरी भी करते हैं। आज विगत दिन 11/1 को 2026 को कोटका विधानसभा में एक बच्चा चोरी हो गया था जिसका नाम इंद्रदेव सरदार है, 4 माह का बच्चा, और वो बरामद हुआ है भाजपा के महिला क्वाली मंडल के अध्यक्ष उसके घर से बरामद हुआ है जिसका नाम झूमा रानी मंडल है। इन लोग का प्रयास चल रहा है हेमंत बाबू जो सरकार चला रहे हैं उस सरकार को अस्थिर करने का, गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का। और इसी तरह रांची में भी इन लोग एक बच्चा बच्ची चोरी हुआ, अभी तक मिला नहीं है। इन लोग का एक गिरोह है। भाजपा चाह रही हेमंत बाबू को किसी तरह बदनाम कर दे और बदनाम करके सरकार को अस्थिर कर दे, लेकिन हम लोग मांग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करता है सारे लोगों का जांच होना चाहिए, भाजपा के सारे लोगों का जांच होना चाहिए। इस तरह का गिरोह जो चला रहा है उन लोग को जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए तत्पर है, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हम लोग तत्पर है, और जब तक ऐसे लोग सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा।